हेलो एवरीवन। आज हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड का है। स्पेस मिशन। इस चैप्टर में आपको स्पेस मिशन से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि इसमें आपको स्पेस मिशंस के बारे में बताया जाएगा और क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ाया जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बताया जाएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बताया जाएगा और ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसका मतलब होता है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना अपने अर्थ के, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को पोजीशन पे उसके रिवॉल्व करवाना पड़ता है। और हमारा लास्ट वाला है स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल? पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। स्काई की जो अगर हम बात करें तो उसकी लिमिट्स होती है ना, वो अर्थ के ऑर्बिटल तक ही रहेगा और स्पेस जो होता है उसकी थोड़ी ज़्यादा लिमिट होती है, बस यही फ़र्क है। और दूसरा है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर हम देखा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में आप देखेंगे तो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड्स है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यही है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय अ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट वो होता है जो एक प्लैनेट के रिवॉल्व करे, है ना, रिवॉल्व करेगा। तो उसमें दो तरह के होते हैं सैटेलाइट्स। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है मैन मेड सैटेलाइट, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डस द अर्थ हैव? एज वी ऑल नो, द ओनली one moon. Moon is the our natural satellite. Let's get to the paragraph. Man has always been curious about unknown places, and he has always been eager to expand the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. He must have had deep curiosity about the space and the many twinkling stars in the dark sky. He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that space missions. इसमें ये दिया गया है कि इंसान जो है वो काफ़ी क्यूरोसिटी रखते हैं अंतरिक्ष के ट्विंकलिंग स्टार्स के ऊपर और एक्सप्लोर करना, उनकी सीमाओं को तोड़ना, उनके नॉलेज को और गेन करना। तो ये सब क्या होता है कि एक इंसान को काफ़ी क्यूरोसिटी मिलती है जानने के लिए। हमारे स्पेस मिशंस इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि हम नॉलेज गेन कर सके, ठीक है। Substantial developments in technology, especially space technology, in the latter half of the 20th century resulted in the development of spacecrafts
making space voyage possible. Since then, more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbits around the Earth. Additionally, space missions have been undertaken for close observation of various objects in our solar system. We will learn about all these in this chapter. इस सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं वो काफ़ी समय से 20वीं सेंचुरी से हमने स्टार्ट कर दी है। तो इस दौरान में हम लोग ने काफ़ी सारे रॉकेट्स और सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिटल में भेज दिया गया है ताकि हम क्लोजर ऑब्जर्वेशन कर सकें in our solar system. Let's get to the third paragraph. We can classify the space missions into two categories. In one type of mission, the objective is to put artificial satellites in orbits around the Earth for research and various other useful applications. The objective of second type of missions is to send the spacecraft to outer space for close observation and understanding of the objects in solar system or even outside the solar system. इसमें ये लिखा गया है कि ये सेम जो सेकेंड पैराग्राफ में बताया था मैंने वही सेम है, बस इसमें क्या लिखा है कि जो हम सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं स्पेस में तो वो एक्सप्लोरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो हम डीप ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ों को इन आवर सोलर सिस्टम और हम उसे आउटर साइड भी भेजते रहते हैं। जैसे कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसको इलिप्टिकली अर्थ से कनेक्टेड रखेंगे, ठीक है, और उसे दूर भेजते रहेंगे ताकि वो क्लोजर ऑब्जर्वेशन करे हमारे सोलर सिस्टम के थोड़े से बाहर भी और अच्छे से ऑब्जर्व करके रिजल्ट लाए ताकि एक्सप्लोरेशन के डेटा में काफ़ी अच्छी रिपोर्ट बन सके। और चलिए फिर दूसरे चौथे पैराग्राफ पे चलता है। डू यू नो द फर्स्ट पर्सन टू go into the space in a spacecraft was Yuri Gagarin of the then USSR. He orbited the Earth in 1961. The first person to step on the moon 1969 was Neil Armstrong of USA. Rakesh Sharma of India orbited the Earth in 1984 in a Russian spacecraft. Kalpana Chawla and Sunita Williams of Indian origin also participated in space exploration through missions organized by NASA, National Aeronautics and Space Administration of USA. मैंने ये पैराग्राफ पढ़ तो दिया है, आप खुद भी समझ गए होंगे मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे 1969 में उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और उसके बाद राकेश शर्मा ऑफ इंडियन ऑर्बिटेड द अर्थ इन वो अर्थ का चक्कर लगाए थे 1984 में इन अ रशियन स्पेसक्राफ्ट, वो रशिया के स्पेसक्राफ्ट था। और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स उसमें शामिल थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू मिशंस ऑर्गेनाइज्ड
by NASA. Can you recall? चलिए आते हैं. Which types of telescopes are orbited around the Earth? Why it is necessary to put them in space? इसमें ये दिया गया है कि which types of telescopes are orbited around the Earth. हबल टेलीस्कोप का आपने नाम सुना होगा, है ना? तो टेलीस्कोप्स में भी काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है? तो एज वी ऑल नो, अगर ऑब्जर्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ से दो प्रकार की ऑब्जर्वेशन होती है. एक होती है लैंड से, जो कि अर्थ के ज़मीन से ली जाती है, और दूसरी होती है जो स्पेस की ऑर्बिट में सेट की जाती है, और वो डीपर ऑब्जर्वेशन इमेजेस लेता है ताकि वो अच्छे से कलेक्ट कर पाए और इमेज बताए. एक्सप्लोरेशन में काफ़ी काम आती है, ठीक है? Why it is necessary to put them in space? वो क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम उसे स्पेस में ऑब्जर्वेशन के लिए रखें? क्यों? इसलिए ताकि स्पेस में जो भी इंसिडेंट्स हो रही हैं या फिर जो भी अराउंड में हो रही है, तो उसका हमें इंफॉर्मेशन रहे. इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सराउंडिंग में भी क्या हो रहा है, ठीक है? कैन यू टेल where from does it come to mobile towers? Where does the signal to your TV set come from? You may have seen photographs showing the position of monsoon clouds over the country in the newspaper. How are these images obtained? As we all know, हमारे जो मोबाइल में सिग्नल्स आते हैं वो एक टावर से कनेक्टेड होते हैं, और टावर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेंटर से कनेक्ट करके सीधा सैटेलाइट पे जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारे जो डेटा होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, और हम कहीं से भी उसे यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम अर्थ. एज वी ऑल नो कि टीवी जो होते हैं वो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहते हैं. तब हम अपने अर्थ पे रहकर टीवी को एंटरटेनमेंट के लिए या फिर जो भी पर्पस है वो हम कलेक्ट कर पाते हैं डेटा. ओके. और जब हम लोग मॉनसून की बात की जाए तो न्यूज़पेपर में तभी पता चलता है जब हमारे अर्थ के ऑर्बिटल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सैटेलाइट के द्वारा. उसे हम लोग वेदर सैटेलाइट कहते हैं. Let's come to the 136 page number. Need and importance of space missions. The world has become a global village due to space missions. Today we can contact a person in any part of the world within a second. We can gather information about worldwide events sitting at home. You all, you all know the importance of internet. Due to internet, every information is available at our fingertip. It has become possible to get advance alert about natural calamities,
and take proper precautions. हाल ही में अभी एक टर्की में भूकंप आया था और हमारी इंडिया की NDRF फोर्सेस ने वहां पे जाके डिजास्टर मैनेजमेंट किया था, है ना। तो अगर कोई भी ऐसी कैलेमिटीज होती हैं तो हम फ्यूचर के लिए अलर्ट रह सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी कैन contact any person from any other world, I mean other country, है ना. कोई भी कहीं भी बंदा है तो हम उसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपदा जैसी घड़ियों में हम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, है ना. और हम उसे रोक भी सकते हैं. जैसे कि अगर कोई काफ़ी बड़ी डिजास्टर आ जाए उससे पहले, जैसे कि वेदर सैटेलाइट्स हमें बता सकती हैं कि हम कैसे बच सकते हैं. मौसम जो होता है वो वेदर सैटेलाइट के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके न्यूज़ में और काफ़ी रिपोर्ट्स में ऑर्गेनाइज्डली बता दी जाती है. ओके. तो 10.1 में कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये चीज़ है. ड्यूरिंग वॉर it is possible to get information about the actions of the enemy through aerial surveillance using satellites. It is also possible to explore the fossils reserves and minerals in the earth. Thus, there are un- unlimited applications of space missions. Today, space technology is an inevitable part for development of a nation. इसमें ये कहा गया है कि जो एनिमी होता है, जैसे कि हमारे भारत देश में देखा जाए तो एक टाइम था जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर कारगिल के टॉप पे उन्होंने कब्जा कर लिया था. तो यूएसए जो था उसे हमारी गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी थी कि उन टेररिस्ट टाइप सोल्जर्स को अटैक जो इंडिया के कंट्री पे हुआ था, तो उसकी इमेजेस जो है सैटेलाइट के द्वारा कि टॉप पे क्या चल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें थोड़ा सा दे दो ताकि हमारे डिफेंडर्स उसे टैकल कर पाए, है ना. तो ये सब पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के द्वारा, जो कि उस टाइम पे हमारे पास नहीं थी कारगिल के वॉर के दौरान. बट आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल है. तो इस बात की हमें काफ़ी प्राउड होना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो possible to explore the fossil reserves and the minerals in the earth. As we all know, जो सैटेलाइट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमें फॉसिल रिजर्व्स जैसे चीज़ों को, मिनरल्स को हम अर्थ के ऑर्बिटल से भी उसके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और thus there are ultimated applications of space missions today. Space technology is an
inevitable part for the development of a nation. स्पेस मिशंस जो होते हैं वो एक देश के लिए काफ़ी मददगार होती है उसके डेवलपमेंट के पीछे। तो ये है इस पैराग्राफ में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। A natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth or any other planet. The Moon is the only natural satellite of the Earth. Some other planets in the solar system have more than one natural satellite. Similarly, if a man-made object revolves around the Earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. अगर कोई एक मैन मेड सैटेलाइट होगा, ठीक है, अगर वो अर्थ के ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा और हम उसे एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे उसे ऑर्बिटल रिवोल्यूशन के लिए कमांड देंगे, तो उसे हम कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट। और जैसे कि हमारे अर्थ के मून रिवॉल्व करता रहता है, तो एक नेचुरली स्पेसिफिक ऑर्बिट में हो रहा है रिवॉल्व, तो उसे नेचुरल कहा जाएगा। और जो इंसानों ने बनाया है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसे मैनमेड कहा जाता है। ठीक है, लेट्स कम टू द पैराग्राफ। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक was sent to space by Soviet Union in 1957. See figure 10.2। 10.2 के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि रशिया जो पहले वाला था सोवियत यूनियन इन 1957 में, जो एक गोल सा सर्कल टाइप एक सैटेलाइट था, वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। वो दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट था जो कि मानव मैन मेड था। Instruments are installed in satellites to receive and transmit signals from and to the earth। मतलब कि उसमें रिसीवर भी था और ट्रांसमीटर भी था, तो उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे कमांड दे सकते हैं, है ना। और वो जो कमांड देंगे वो ट्रांसमिट के द्वारा जाएगा, और सैटेलाइट के अंदर रिसीवर लगा रहेगा, तो फिर वो रिसीव करेगा कमांड को। तो ऐसे सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। The satellite have various other types of instruments depending on their functions. One such satellite is shown in figure 10.1. Signals transmitted from the earth to the satellite and from the satellite to a mobile tower and mobile phone are also shown. These satellites are sent into the space to perform various functions depending on their function. Satellites are classified into following categories. Use of ICT. Prepare a PowerPoint presentation showing India's contribution in space research and present it in the class. ये अगर आप स्कूल में हो तो आप प्रेजेंटेशन बना के उसे अपने टीचर से शेयर कर सकते हो।
अगर कोई प्रोजेक्ट दिया हो तो। इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जीएसेट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System। IRS, Indian Remote Sensing Satellite। GSLV काफी पॉपुलर है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, अगर हम PSLV की बात करें तो हमने मार्स पे भी भेजा था, याद है आपको, सैटेलाइट रिसेंटली ईयर्स में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना। और उसके फंक्शंस भी देख लीजिए। वेदर सैटेलाइट का होता है स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का होता है एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। और यहाँ पे ये भी लिखा है इनसेट एंड जीसेट लॉन्चर GSLV। ये स्पेसिफिक सैटेलाइट्स के लिए स्पेसिफिक सैटेलाइट्स नेम्स भी दिए गए हैं, है ना। ब्रॉडकास्ट के लिए टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स। नेविगेशन सैटेलाइट के लिए फिक्स द फंक्शन है fix the location of any place on the Earth's surface in terms of its various precious latitude and longitude, PSLV। और मिलिट्री सैटेलाइट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, deserts, oceans, polar ice on the Earth's surface, exploration and management of natural resources, observation and guidance in case of natural calamities like flood and earthquake। अर्थ ऑब्जर्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी फ्लड जैसे आ जाए, जापान में एक बार आया था फ्लड, इंडिया में भी आ चुका है 2004 में, और अभी रिसेंटली अर्थक्वेक टर्की में। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस के लिए सैटेलाइट भी स्पेसिफिक लॉन्च की जाती है। Orbits of artificial satellites. All artificial satellites do not revolve in similar orbits around the Earth. The functions of the satellite decide the height of the satellite's orbit from the Earth's surface, the nature of the orbit, circular, elliptical, and whether the orbit shall be parallel to equator or making some angles with it. To put the satellite in its proper orbit at specific height above the Earth's surface, the satellite is taken to that height using a satellite launcher. Then the satellite is given a specific velocity known as the critical velocity in a tangential direction to the orbit 10.3. The satellite then starts revolving around the Earth. The formula for the velocity Vc can
be derived as below. If a satellite of mass m is revolving around the Earth is an orbit of height h with speed velocity, then as seen in the chapter on gravitation, a centripetal force mv square upon r will act on it. Here r is the orbital radius of the satellite from the center of the Earth. चलिए, ऑर्बिट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें दिया गया है कि ऑर्बिट जो होता है अर्थ का, उसके सेंटर से लेके उसके एक ऑर्बिटल जोन में उस सैटेलाइट को स्पेसिफिकली सेट किया जाता है. तो जब रिवॉल्व करता है वो, तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स पैदा होता है जो कि डायरेक्टेड रहता है सेंटर की तरफ. और यहाँ पे फॉर्मूला है mv square upon r will act on it. ये डेरिवेशन आप बाद में पढ़ लेना, पहले हम लोग थियरी खत्म करते हैं. Height Earth orbits height from the Earth's surface 35,780 kilometers. If the height of the satellite's orbit above the Earth's surface is greater than or equal to 35,780 kilometers, the orbit is called high Earth orbit. As we will see in the next revolve example, a satellite revolving in an orbit 35,780 kilometers above the Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution. We know that the Earth also takes almost 24 hours for one revolution. If the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, the time of revolution for the Earth around itself and that for the satellite to revolve around the Earth being the same, satellite will appear to be stationary with respect to the Earth. For a passenger in one vehicle, another vehicle moving parallel to him with equal velocity appears to be stationary. This is what happens here also. These satellites are therefore called geosynchronous satellites. Since these satellites are stationary with reference to the Earth, they can observe a specific portion of the Earth continuously. Therefore, they are used in applications like meteorology and for carrying signals for टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा. इस पे ये लिखा गया है कि अर्थ की जो ऑर्बिट होती है हाइट उस 35,780 किलोमीटर, उसे हम लोग कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट. एक सैटेलाइट को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं और सैटेलाइट, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो एक्सेट्रा
ये सारे काम जो होते हैं सैटेलाइट के द्वारा होते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड की जाती है सैटेलाइट तक, देन वो स्प्रेड होता है सिग्नल्स टावर्स के द्वारा। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हाइट अबव द अर्थ सरफेस 2000 kilometers to 35,780 kilometer. If the height of the satellite orbit above the Earth surface is and between 2000 km and 35,780 km, the orbit are called medium Earth orbits. The geostationary satellites orbit above the equator. These are therefore not useful in the study of polar regions. For this purpose, elliptical medium Earth's orbit passing over the polar region are used. These orbits are called polar orbits. In this orbit, the satellite complete one revolution in 2 to 24 hours. Some of these satellites revolve in circular orbits at a height of 20,200 kilometers above the Earth's surface. Global positioning satellites revolve in such orbits. इसमें ये दिया गया है कि जो एक सैटेलाइट होता है वो 2000 से लेके 35,700 किलोमीटर तक इसकी ऑर्बिटल जोन्स होती हैं जो कि हाई ऑर्बिट होती है, और इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 to 24 आवर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन करने के लिए। ऑफ दिस सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये जो सैटेलाइट्स होती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड पोजीशन ग्लोबली जो एक कमांड के हिसाब से इसे रिवॉल्व किया जाता है 20,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक। लो अर्थ ऑर्बिट हाइट अबव द अर्थ सरफेस 180 किलोमीटर टू 2000। लो ऑर्बिट जो होता है वो एक 180 किलोमीटर से लेके 20,000 तक होती है, 2000 होती है। If the height of the satellite orbit above the Earth surface is in between 180 kilometers to 2000 kilometers, the orbit are called low Earth orbits. The satellites used for scientific experiments and atmospheric studies revolve in low Earth orbits. Depending on the height of their orbits, they complete one revolution in around 90 minutes. International Space Station and Hubble telescope also revolve in low Earth orbits. Figure 10.4 shows various orbits of satellite. This is the orbits of satellites. MEO, LEO। आप देख सकते हो कि ये है उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये अर्थ है तो ये स्लैंटली एक ऑर्बिटल बनाया गया सैटेलाइट्स के लिए, स्लैंट इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये स्पेसिफिक एज यूजुअल, और इसका नाम दिया गया है MEO, और ये स्लैंट वाले का MEO, और ये जो है
LEO और HEO horizontal. A group of students from COEP College of Engineering Pune made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016. The name of the satellite is Swayam and it weighed around 1 kg. It is orbiting the Earth at a height of 515 km. The main objective of the satellite was to provide point-to-point messaging services using a specific method. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग पुणे स्टूडेंट्स की हेल्प की थी ताकि वो एक सैटेलाइट बना सके और उसे एक ऑर्बिटल जोन में भेज सके जो कि 1 kg का था। ये 2016 की बात है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मैसेजिंग करना, मैसेजिंग सर्विस यूजिंग अ स्पेशल मेथड से। ओके Satellite launch vehicles. Satellite launch vehicles are used to place the satellites in their specific orbits. ऑलरेडी 42 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। मैं चाहूँगा कि आप ये एक सेकेंड पार्ट में भी देख लीजिए। आपको मैं कंटिन्यू करूँगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को फ्यूचर के लिए भी, ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशन इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो कि क्लास 10th के लिए है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।